यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 30 मई 2022 को पूछा गया है। एक कंपनी में केवल दो प्रकार के कर्मचारी है। एक कंपनी है, उसमें दो प्रकार के कर्मचारी है। पहली टाइप के जो कर्मचारी है वो मजदूर है और दूसरे टाइप के अफसर है। एक अफसर का जो मासिक औसत वेतन है वो कुल कर्मचारियों के मासिक औसत वेतन से 71,000 रुपए अधिक है, जबकि पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन मजदूरों के औसत वेतन से मासिक औसत वेतन से 42,000 रुपए अधिक है। सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अफसर है, यह पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो कर्मचारी है, एक तो है मजदूर और दूसरे हैं अफसर। उसके बाद में आएंगे कुल कर्मचारी। मतलब दोनों को मिलाएंगे तो ये एक तो मजदूर है पहली टाइप के, दूसरे अफसर हैं, और ये दोनों मिलाएंगे तो कुल कर्मचारी हो गए। ऐसे कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी, एक मजदूर और एक अफसर। अब जो ये अफसर का जो मासिक औसत वेतन है वो कुल कर्मचारियों के वेतन से 71,000 रुपये अधिक है। अब कुल कर्मचारियों का तो हमें मालूम नहीं है, तो इसका 71,000 ज्यादा कैसे कर सकते हैं। तो फिर आगे कह रहा है जबकि पूरे कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन मजदूरों के औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपये अधिक है। यानी ये जो टोटल कर्मचारी हैं इसका जो मासिक औसत वेतन है, मासिक औसत वेतन वो मजदूरों के मासिक औसत वेतन से 42,000 एक्स्ट्रा है। तो मजदूरों के मासिक औसत वेतन, मजदूरों का मासिक औसत वेतन अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो टोटल जो कर्मचारी है उनका मासिक औसत वेतन कितना होगा। मजदूरों से 42,000 एक्स्ट्रा है, 42,000 रुपए। तो मजदूरों से 42,000 रुपए मैंने ज्यादा कर दिए, ये कितने रुपए। अब अफसर का जो मासिक औसत वेतन है, कुल कर्मचारियों से इनसे 71,000 रुपए अधिक है। इन कुल कर्मचारियों के मासिक औसत वेतन से 71,000 रुपए अधिक है। तो कुल कर्मचारियों का जो मासिक औसत वेतन ये इतना है, तो अफसर का मासिक औसत वेतन आ जाएगा। मासिक औसत वेतन उससे कितना ज्यादा है, 71,000। तो ये जोड़ दो, x प्लस 42,000 तो ऐसा कैसा दे रखा है, उसमें 71,000 और ऐड कर दो। ये कुल मिला के बात ये है, इसमें दो टाइप के कर्मचारी हैं। पहले टाइप के हैं मजदूर और दूसरी टाइप के हैं अफसर, और बाद में है टोटल कर्मचारी। इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो अफसर का जो मासिक औसत वेतन है, अफसरों का जो मासिक औसत वेतन है वो कितना है। मासिक औसत वेतन कुल कर्मचारियों के मासिक औसत वेतन से 71,000 रुपए अधिक है। कुल कर्मचारियों का तो हमें मालूम है नहीं, तो हम अफसरों का कैसे निकालेंगे। इसके आगे एक और लाइन दे रखी है सबसे लास्ट में, जबकि पूरे कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन मजदूरों के मासिक औसत वेतन से 42,000 एक्स्ट्रा है। तो मैंने मजदूरों का मासिक औसत वेतन x मान लिया, उससे 42,000 एक्स्ट्रा कर दो, x प्लस 42,000 हो गए कुल कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन हो गया। अब इन दोनों का तो हमें मालूम हो गया, क्योंकि हमने मजदूरों का x मान लिया तो टोटल कर्मचारियों का x प्लस 42,000 हो गया। कभी कभी प्रश्न को पीछे से सॉल्व करना होता है, क्योंकि तुलना कहां से करनी ये देखना है, इसलिए। तो सबसे पहले हमने मजदूरों को x मान लिया, तो इससे टोटल कर्मचारियों का हमें मिल गया। क्योंकि पहले लाइन से अगर हम टोटल कर्मचारियों का हमारे पास नहीं था तो अफसरों का कैसे निकालेंगे, इसलिए पहले मजदूरों को हमने x माना, इससे कुल कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन निकल गया। अब अफसर का जो दे रखा है, पहली लाइन क्या कह रही है, अफसर का मासिक औसत वेतन टोटल कर्मचारियों के मासिक औसत वेतन से 71,000 ज्यादा है, तो टोटल का हमारे पास आ गया इतना। तो अब अफसर का कितना हो जाएगा, इससे 78,000 एक्स्ट्रा कर दो, ये 78,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें एक एलिगेशन मेथड होता है, जैसे यहां मैंने मजदूर लिखा और यहां मैंने अफसर लिखा, तो यहां फिर आएगा वो कुल आएगा, कुल कर्मचारी औसत, ऐसे ये एलिगेशन कहता है, ऐसे लगाना है इस तरीके से। अब इनका मैंने मजदूर का अगर औसत लिया, मैंने इधर औसत लिया और इधर अफसर का औसत लिया, तो यहां आएगा कुल कर्मचारी का औसत। बीच में कुल कर्मचारी का औसत लिखेंगे जिससे इनकी संख्याओं का अनुपात मिल जाएगा।
तो मजदूरों का औसत वेतन कितना है, एक्स ले लिया, और उसके बाद अफसरों का औसत वेतन कितना है, इन दोनों को ऐड ऐसे एक्स प्लस 42,000 प्लस 71,000, और जो टोटल औसत होता है वो बीच में लिखा जाता है एक्स प्लस 42,000 ऐसे। तो पहले तो मैंने मजदूर लिखे हैं इधर मजदूर, फिर मैंने लिखे हैं अफसर, ये ध्यान रखना, पहले मजदूरों का लिखा फिर अफसर। अब देखो अनुपात में माइनस का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें से माइनस जो भी आता है वो हट जाता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लिख लो, इसमें से ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो ये इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा और 71,000 ही रहेगा ऐसे, ये है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे वापस तो ये x से x तो कट जाएगा, तो लास्ट में क्या रहेगा, 42,000 रहेगा। इसमें जब भी माइनस आता है तो माइनस को हटा दो, ये 3 0 से 3 0 कट गया, 13 से काट दो या फिर 3 से काट दो, सबसे पहले 3 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 3 से, 1 3 2 3 6 और ये 6 3 18, 1 4 3 12, फिर इस और कट रहा है, ये तो 13 बार गया और ये 7 बार गया, यानी 13:7 आया। अब हमें निकालना है सभी कर्मचारियों का कितना परसेंट अफसर है, अफसर निकालने हैं परसेंटेज में, तो अफसरों की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। उसमें से टोटल का निकालना है सभी का, 13 और 7 कितने हुए, 20 गुणा 100 लिख दो, 20 से कट जाएगा, 5 बार कटा तो हाँ तो 35%, ये इसका आंसर है 35%। ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे ये ऑप्शन में यूं 35% दे रखा होगा, बी में 28%, ऐसे सी में 40% और डी में जो भी दे रखा होगा 50% ऐसे, तो ऑप्शन ए राइट है 35%। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो 35% इसका एग्जैक्ट राइट आंसर है। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं कि दो प्रकार के कर्मचारी हैं, सबसे पहले जो कर्मचारी है वो मजदूर है, दूसरे टाइप के अफसर हैं, और फिर इन दोनों को मिल, ये दोनों काम कर रहे हैं तो ये टोटल कर्मचारी हो गए। अब इसमें कहा है कि अफसर का जो मासिक औसत वेतन है कुल कर्मचारियों के मासिक औसत वेतन से 71,000 रुपए अधिक है। कुल का तो हमें मालूम है नहीं, फिर अगली वाली लाइन में दे रखा है कि जो कुल कर्मचारी का जो मासिक औसत मासिक वेतन है वो मजदूरों के मासिक औसत वेतन से 42,000 एक्स्ट्रा है, तो मैंने मजदूरों का एक्स मान लिया जिसे टोटल का मिल गया एक्स प्लस 42,000। अब पहली लाइन वापस कह रही है अफसर का जो वेतन है वो टोटल का, अफसर का जो वेतन है वो टोटल का 71,000 एक्स्ट्रा है, तो टोटल के तो ये हो गए, इसमें 71,000 और जोड़ देंगे तो ये अफसर बीच वाले का आ गया। अब एलिगेशन लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ मजदूरों का लिखा, यहाँ अफसरों का लिखा तो बीच में टोटल औसत आएगा, इन दोनों कर्मचारियों का औसत आएगा, दोनों कर्मचारियों का औसत मैंने बीच में लिख दिया, इधर मजदूरों का औसत इधर अफसरों का औसत, जिससे इनकी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। इनमें से ये डिफरेंस लेना है, इसमें से ये माइनस कर दो, जैसे इसमें से ये मैंने माइनस किया तो ये से ये कट गया तो 71,000, फिर इसमें से मैंने ये माइनस किया, एक तरफ ये बढ़ी हुई वैल्यू होती है तो एक तरफ ये घटी हुई वैल्यू होती है, इसमें से ये माइनस किया तो एक्स से एक्स कट गया तो 42,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको काटा मैंने, सॉल्व किया तो 13:7 आया। अब अफसरों का परसेंटेज चाहिए, अफसरों का परसेंटेज 7 है, टोटल हो गया 20 गुणा 100, तो ये 35% इसका करेक्ट आंसर है।